अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पे। उसका ये सेकंड वीडियो है। एज फर्स्ट है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसको एंग्लो सेक्सन्स भी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे आप लोगों को। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। वो गैर टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर 670 से लेकर 1100 तक जिसको हम देखते हैं। वैसे तो 410 एडी में ये स्टार्ट हुआ था। एंग्लो सेक्सन्स का जो पीरियड था, एंग्लो सेक्सन्स जो ब्रिटेन में आए थे वो 410 एडी में आए थे और 1066 तक ये लोग रहे थे यहाँ। लेकिन 670 तक इन लोगों ने पूरे लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब 410 में जब ये लोग यहाँ आए थे उस वक्त इनसे पहले यहाँ पे रोमन्स रहा करते थे। तीन ये लोग ट्राइब्स थे, एंजल्स, सेक्सन्स और जूट्स। 410 एडी में एंजल्स और सेक्सन्स आए थे ब्रिटेन, और इनके आने के बाद 670 तक जूट्स भी यहाँ आके रहना शुरू हो गए थे। जो एंजल्स और सेक्सन्स थे ये ब्रिटेन आने से पहले ये लोग स्वीडन और डेनमार्क की कोस्ट पे रहा करते थे, और आने के बाद इन्होंने जो लैंड ऑक्यूपाई किया था उसका जो इन्होंने नाम रखा था वो था इंग्लैंड। और यही इंग्लैंड जिसे आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये लोग जब आए थे इनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, और इन लोगों को भी इंग्लिश पीपल कहा जाता था। अब जो आज की इंग्लिश रेस है ये उसी इंग्लिश रेस के एंसेस्टर्स थे, एंग्लो सेक्सन्स। लैंग्वेज भी इनकी अपनी थी, ओल्ड इंग्लिश। यही आज की इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का ब्लेंड थी जिसमें संस्कृत, ईरानियन, ग्रीक, लैटिन, कुछ वर्ड इसने अपने किस लैंग्वेज से लिए थे और कुछ वर्ड किसी और लैंग्वेज से। और अगर हम बात करते हैं इनके रिलीजन की, तो ये लोग लाए तो अपना कोई रिलीजन थे, बट 597 एडी में जब सेंट ऑगस्टाइन यहाँ पे आए ब्रिटेन में और इन्होंने आके क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा जो कंट्री थी उसमें क्रिश्चियनिटी फैल चुकी थी और बहुत ज़्यादा राइटर्स ने अपने वर्क्स को क्रिश्चियनिटी में ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। 410 में जो आए थे एंग्लो सेक्सन्स, इनका टाइम पीरियड हमारे पास 1066 तक आता है। और इनका जो लास्ट किंग था अल्फ्रेड द ग्रेट, उसको बैटल ऑफ हेस्टिंग में हराया था नॉर्मैंडी के किंग ने। नॉर्मैंडी जो कि फ्रांस का पार्ट था, उसके किंग ने इन्हें हराया था। और फिर यहाँ पे फ्रेंच पीपल आ गई थी। अब ये तो हो गई इनकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड। अब हम इनके लिटरेचर की तरफ जाते हैं। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स इनके पास ओरल स्टोरी टेलिंग कल्चर होता था। अब ये क्या होता था कि जब इनके कोई फेस्टिवल्स होते थे या फिर कोई भी लोग, कोई किसी भी तरह की गैदरिंग्स होती थी, तो ये लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते थे। मतलब एक कोई बंदा खड़ा हो जाता था, वो कहानियां सुनाता था, और फिर उसी ऑडियंस में से वो कोई और सुनने वाला आगे जाके कहीं और सुनाता था। इस तरह ओरल स्टोरी टेलिंग कल्चर थे। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आई और जब चर्च आई, तो चर्च क्योंकि दूसरे लैंग्वेजेस के मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ती थी, तो फिर जब चर्च ने अपने वर्क्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया तो उसने अपने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो रिटन वर्ड्स लाई थी वो चर्च लेकर आई थी। अब यही वजह है कि अगर हम देखते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के ज़्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो रिलीजियस वर्क्स पे बेस करता है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जो बाकी स्टोरीज होती थी वो ओरल स्टोरी टेलिंग कल्चर में चली जाती थी, और जो रिटन होती थी वो सिर्फ चर्च प्रोड्यूस कर रही होती थी। बाकियों ने भी फिर अपने वर्क्स को रिटन करना शुरू कर दिया था। अब अगर हम आज के किसी राइटर को, किसी रीडर को देखते हैं ना, तो आज के रीडर्स के लिए उनका ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अपनी पोइट्री में, उस टाइम पे सिर्फ पोइट्री होती थी, और वो लोग अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा एलिट्रेशंस का यूज़ करते थे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये एलिट्रेशंस क्या थी। अगर अगर आप इस सेंटेंस को देखें, अ गुड कुक कुड कुक एज मच कुकीज एज अ गुड कुक हु कुड कुक कुकीज। अब इसमें ये जो साउंड की रिपीटेशन है हर वर्ड के बाद, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। और ये लोग एलिट्रेशन अपनी पोइट्री को अच्छा बनाने के लिए ये एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो आज की रीडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। अगर अगर हम किसी भी टाइम के लिटरेचर को देखते हैं, तो वो जो लिटरेचर होता है वो उस टाइम के लोगों के बारे में ही बताता है। फिर अगर हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये लोग वॉर
एडवेंचर्स और रिलीजन की बात करते थे। इसके अलावा रफ लिविंग, इनके लिटरेचर से हमें पता चलता है कि इनकी जो लिविंग थी बहुत रफ थी। डीप फीलिंग्स होती थी किसी भी चीज को, और डीप मेलेंकली। अब मेलेंकली कहते हैं लास्टिंग, एवरलास्टिंग सैडनेस को या बहुत डीप सैडनेस को। तो डीप मेलेंकली उनकी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन लोगों को डेथ के बारे में कोई भी बिलीफ नहीं था। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो पैदा ही रिलीजन्स की गोद में हुए हैं। हम लोगों को डेथ का हम लोग के अपने बिलीव्स हैं डेथ को लेकर, कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, और हम लोग मानते हैं कि हमारे साथ डेथ के बाद क्या क्या होता है। पर इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों के लिए क्रिश्चियनिटी भी बिल्कुल नहीं थी और इन्हें डेथ के बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी उस डेथ को लेकर कि क्या होता है और क्यों होता है और इसके बाद इनके साथ क्या होता है। तो इस बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बाकी इनके वर्क से हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रेव और फियरलेस फाइटर्स होते थे। और इनके लिटरेचर में हमें 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स मिलते हैं। ये जो अपनी लाइफ में जिन ग्रेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, वो ग्रेट प्रिंसिपल्स हैं: लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर। नेचर पे बहुत ज़्यादा ये लोग डिपेंड करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थे। और मतलब इन लोगों का बिलीफ था कि नेचर हम लोगों को, अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे या हम नेचर के साथ कुछ करेंगे, नेचर को अगर हम गुस्सा दिलाएंगे, तो वो फिर आगे से हमारे साथ बुरे बुरे चीज़ें वगैरह करेगी, या फिर कैटास्ट्रॉफ्स आएंगे, इस तरह की चीज़ें। बाकी थर्ड है रिलीजन, लव फॉर विमेनहुड और स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। ये थे इनके 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स जो ये अपने फॉलो करते थे अपनी लाइफ में। अब हम इनके राइटर्स देख लेते हैं। दो हमारे पास इनके राइटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक है कैडमन और दूसरा है साइन वुल्फ। ये दोनों जो थे, बाकी वर्क्स भी प्रोड्यूस करते थे और रिलीजियस वर्क्स भी प्रोड्यूस करते थे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अल्फ्रेड द ग्रेट और अल्फ्रिक, अब ये कौन थे? मैंने आप लोगों को बताया कि उस टाइम पे सिर्फ पोइट्री होती थी, लेकिन वहां पे प्रोज भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब आज जो हमारे पास प्रोज है, उसको माना जाता है कि उसकी जो रूट्स हैं वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ही पाए जाते हैं। अल्फ्रेड द ग्रेट, प्रोज उस तरह से नहीं होती थी, वो पोइटिक प्रोज होती थी। वो मैं बताती हूँ क्या था। अल्फ्रेड द ग्रेट जो इनका लास्ट किंग था, उसने लैटिन क्रॉनिकल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना शुरू किया था। अब ये क्रॉनिकल्स हिस्ट्री होती है, तो लैटिन के क्रॉनिकल्स जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होते थे, वो थोड़े होते पोइट्री में ही थे, बट वो थोड़े से नॉर्मल स्पीच की तरह लगते थे। उसमें एलिट्रेशन उस तरह से नहीं होती थी जिस तरह से उनकी बाकी पोइट्री में होती थी। तो उसमें थोड़ा सा प्रोज का टच आता था, वो नॉर्मल स्पीच का टच आता था। और ये जो एल्फ्रिक था, ये एक प्रीस्ट था जो कि सरमन्स लिखता था, रिलीजियस सरमन्स। और इसके वर्क्स भी पोएटिक प्रोज में ही होते थे। अब इसकी पोएटिक प्रोज कैसी होती थी? होती वो पोइट्री ही थी उस टाइम की, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता था जैसे ना डेली लाइफ की स्पीच है। तो इसको कहते हैं पोइटिक प्रोज, जो अल्फ्रिक यूज करता था। कैडमन और साइनवुल्फ का नाम उस टाइम के सबसे फेमस पोइट्स में आता है। और अल्फ्रेड द ग्रेट और अल्फ्रिक वो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया प्रोज को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम इनके वर्क्स देख लेते हैं। ब्योवुल्फ, ब्योवुल्फ, आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो शायद आपने नाम सुना होगा ही लाजमी। ब्योवुल्फ को इंग्लिश की फर्स्ट एपिक पोएम माना जाता है। इसके राइटर का नहीं पता ये कौन था, बट ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। इसका ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट अभी है पास सेव्ड। हमारे पास टोटल 400 मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। बाकी सारे, क्योंकि इससे ज़्यादा वर्क्स प्रोड्यूस हुए होंगे, ये बहुत ज़्यादा कम है, बट टोटल 400 है, जिसमें से ब्योवुल्फ एक है और ये इंग्लिश की फर्स्ट एपिक पोएम है। इसके अलावा विटसिथ, वॉल्डेयर, क्राइस्ट, फेट ऑफ मैन, वाइफ्स लेमेंट, और इनके अलावा भी जेनेसिस, क्राइस्ट एंड सैटन, द बैटल ऑफ मेल्डन, एक्सोडस, ये कुछ नाम थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के फेमस वर्क्स के, जिनसे हम लोगों को उनकी लाइफ के बारे में और उनके लोगों के बारे में पता चलता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना लगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और शेयर भी करना। जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, वो होगा एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड पे। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल जाए टाइम पे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।